मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट होके मेरा अपना ज़ाती स्टूडियो था वो भी गिर गया, मेरा मकान भी गिर गया। अभी जो मेरे बच्चे हैं ना, आप यकीन करें कि वो झोपड़ियों में रहते हैं। आखिर इतना बड़ा स्टार मुल्क पाकिस्तान में आप एक अलग पहचान रखते हैं। तो फरहान सईद के साथ भी काम किया हुआ है, ज़ारा नूर के साथ भी काम किया हुआ है, और जो हम टीवी पे ड्रामा अभी ख़त्म हुआ है बेगम बादशाह, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। तो जैसे मैं लाहौर पहुँचा तो उसका नंबर बंद हो गया। और भाई ने बताया ऐसे ऐसे मैं एक एक्टिंग करता रहा हूँ, सिंध से आया हूँ, मैं परदेसी हूँ। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। ये तो नाज़रीन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारफ़ का मुताज नहीं। मुल्क पाकिस्तान में कोई ड्रामा है या फिल्म है, एक करैक्टर, फिल्म एक्टर, ड्रामा आर्टिस्ट मुल्क पाकिस्तान में एक अलग पहचान रखते हैं। लेकिन आज इस हद तक इनकी ज़िंदगी पहुंच चुकी है कि आज ये रोड पर दाल चावल बेच रहे हैं। बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या मसला पेश आया कि अब तक ये ज़िंदगी की इनकी मूविंग क्यों हो गई। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मुश्ताक अहमद नाम है। सर हमें बताएं, आखिर इतना बड़ा स्टार मुल्क पाकिस्तान में आप एक अलग पहचान रखते हैं। आपने पाकिस्तान की बहुत सी फिल्मों में, ड्रामा में एक अपना खिदमात सरंजाम दी हैं। आखिर मुल्क पाकिस्तान का एक सितारा आज रोड पर दाल चावल क्यों बेच रहा है? क्या मामला पेश है? सर जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ, आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, और मैं आपके टीम को सलाम पेश करता हूँ। जैसे सर मसला ये है कि जो भी हुआ है ना, सैलाब की वजह से हुआ है। लाड़काना में बरसात 3 महीने लगातार बारिश चली, तो 3 महीने बारिश के बाद जो मेरा अपना ज़ाती स्टूडियो था वो भी गिर गया, मेरा मकान भी गिर गया। अभी जो मेरे बच्चे हैं ना, आप यकीन करें कि वो झोपड़ियों में रहते हैं। तो मैं लाहौर इस वजह से आया, तो किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आप यार इतने आर्टिस्ट हो तो आप मेरे साथ मिल के काम करें लाहौर में। तो मैं इस वजह से उस बंदे पे एतबार करके, यकीन करके, अल्लाह उसे खुश रखे, मैं कोई बद्दुआ नहीं देना चाहता, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हर वक्त खुशी में ही होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, किसी के खुशी में और ज़िंदगी का अपना ही मज़ा है। अपने मज़ा। इस सवाल से मैं उस बंदे को अल्लाह से खुश रखे। तो जैसे मैं लाहौर पहुँचा तो उसका नंबर बंद हो गया। जैसे उसका नंबर बंद हो गया, जो मेरे पास अपने पैसे थे ज़ाती, वो मैं होटलों पे राइश किया, तो फिर मजबूर होकर पैसे ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गए। वो बंदे का नंबर नहीं मिल रहा था। तो मैंने लोगों से पूछा कोई फ्री राइश इधर है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो दाता दरबार के पास अपना गए वहाँ रास्ते, वहाँ मैं स्टे किया, तो वहाँ मुझे नंबर मिला हक तलफी वालों का। तो फिर उन्होंने ये पूरा सिस्टम मुझे लगा, तो आप हमको ये काम दे सकते हैं, बाकी और तो नहीं। अब तो इस वजह से अभी वही काम कर रहा हूँ, दाल चावल का ही। कितना अर्सा पहले लाहौर आए आप? ये मैं लाहौर मुझे तकरीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए हैं जी। सैलाब तो मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा पहले आया। काफ़ी अर्सा पहले है। फिर किस तरह मूविंग की? क्योंकि मैं सैलाब से पहले वहाँ ड्रामा फिल्म में काम करता था। शादी हुई है? जी जी, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से। किधर है फैमिली? लाहौर में? फैमिली लाड़काना में है सर। लाड़काना में है? जी, लाड़काना सिंध में। तो फिर किस तरह मामला चल रहे हैं फैमिली के? आप लाहौर में हैं फैमिली? तो यहाँ से जो पैसे मिलते हैं, जो बचते हैं, तो वो मैं घर भेज देता हूँ, लेकिन मेरे घर का सर्किट भी चल रहा है। नाज़रीन देखें, मुल्क पाकिस्तान में अलग पहचान रखने वाला आर्टिस्ट आज रोड पर दाल चावल बेच रहा है। वजह क्या पेश आई? सैलाब ने लाखों फैमिली को बेघर कर दिया। सर मुझे बताएं, किस किस फिल्म में काम कर चुके हैं, किस किस ड्रामे में काम किया और कौन कौन से कैरेक्टर कर चुके हैं? सर जी, मैं अल्लाह के करम से जो भी कैरेक्टर किए हैं, मेन कैरेक्टर किए हैं। तो फरहान सईद के साथ भी काम किया हुआ है, ज़ारा नूर के साथ भी काम किया हुआ है, और जो हम टीवी पे ड्रामा अभी ख़त्म हुआ है बेगम बादशाह, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। और KTN पे नूरानी इनके सिंधी शोबिज़ में भी काम किया हुआ है। और उसके अलावा से ज़िला कंबर मेरा फ़िल्म था। मुर्दा इंसान, जो एक बंदा मर जाता है, साइंस के ज़रिए उसको ज़िंदा करते हैं, वो भी फ़िल्म मैंने अपने डायरेक्शन में बनाया था। तो एक्टर भी थे? जी जी, राइटर, कैमरामैन, एज एक्टर। नाज़रीन देखें, बहुत बड़ी बात है, 1 मैन शो है, राइटर हैं, कैमरामैन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स खुद करते थे। लेकिन आज मुल्क पाकिस्तान की सड़कों पर दाल चावल बेचने पे मजबूर हैं। सर क्या देखते हैं फ्यूचर, अब क्या देखते हैं, किस तरह रिकवर हो सकते हैं आप? बस सर, अभी हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले की देन है, बस काम करें और हैं, अगर नसीब में होगा तो फिर फील्ड में लग जाएं। कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें फिर उजागर करे, अपने प्रोजेक्ट में मिले, इंशाल्लाह हम
दिल से काम करेंगे। लिंक नहीं था वो इंडस्ट्री में, कोई लिंक सारे खत्म हो गया, क्या मामला पेश आया? ये लिंक थे, जब मेरे लिंक कराची में थे, जिस शख्स ने मुझे यहाँ बुलाया ना, मैं उसका नाम भी मीडिया में नहीं लेना चाहता कि उसका भी कई मयार है, तो वो यहाँ का प्रोड्यूसर था। उसने कहा कि मैंने जियो से अपना ड्रामा पास करवाया, तो अप्रूवल लेटर आने तक हमें शूट स्टार्ट करेंगे लाहौर में। मैं उस बंदे की वजह से यहाँ लाहौर आ पहुँचा हूँ। जैसे आया तो उसका नंबर बंद हो गया, और बाकी यहाँ भी काफ़ी लोगों से मेरा इनके वास्ता हुआ है, बातचीत हुई है, बने, लिंक्स बने, तो इंशाल्लाह उनका हम काम आपको देंगे। फ़कत कोई इनके वो नज़र नहीं आ रहा हमें। नाज़रीन देखें, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इनको वहाँ से बुलाते हैं और साथ में नंबर बंद कर देते हैं, कोई रब्ता नहीं होता। दार दरबार के सामने पनाहगाह में स्टे करते हैं, और देखें कितनी दुख भरी कहानी है। और मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मुल्क पाकिस्तान में रहने की कदर नहीं है। सर, हमारे इंडस्ट्री में कोई सितारा, कोई बड़ा नाम, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर, स्टेज एक्टर को देख रहा है, आपसे लिंक करना चाहता है, तो क्या रिस्पॉन्स है? काम करना चाहेंगे? मैं काम करना चाहूँगा, जो भी काम देंगे, कैमरा वर्क में देंगे, एज एक्टिंग में देंगे, एडिटिंग में देंगे, कोई भी काम देंगे, मैं दिल से काम करूँगा। क्या फील हो रहा है? एक एक्टर, एक बहुत बड़ा स्टार आज दाल चावल भेज रहा है, फिर क्या फील होता है? देखें बस सर जी, मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो आप लोगों के सामने ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट होके कितना कमाल है। ईजी हो जाए, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, हिम्मत नहीं हारते, मेरी बात सुने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं? मैं सर 3 से 4 हज़ार कमा लेता हूँ सर। 3 से 4 हज़ार सेल होती है तो 1000-1500 बचत आ जाए। जी बचत, तो कुछ अपने खाने पीने के भी निकाल के बाकी पैसे मैं घर भेज देता हूँ, ताकि और नाज़रीन, और सर मेरी ये कोशिश है कि मैं खुद भूखा रहूँ, मगर मैंने आज तक अपने बच्चों को भूखा सोने, बच्चों को आप ही देख रहे हैं, अभी तक आप ही देख रहे हैं? जी बिल्कुल। और एक हमारे साथ एक नौजवान शख्स मौजूद है जो रैंडमली इनके पास चावल खाने आता है, और उसने हमारी टीम से रब्ता किया। बात करते हैं, जानते हैं आखिर वो शख्स कैसे यहाँ पे पहुँचा और क्या बात हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कामरान। सर, कामरान भाई कैसे आते हैं, चावल खाते हैं, किस तरह एक स्टार से मुलाकात होती है, कब पता चला? मैं असल में यहाँ दोस्त को छोड़ने आया था न्याजी अड्डे, तो मैं वापसी पे आ रहा था, यहाँ पे भाई ना मून मार्केट में खड़े थे दाल चावल लगा के, रात को 10-11 बजे का टाइम था। तो मैंने रोकी, भूख भी लगी हुई थी मुझे, मैंने रोक के बाइक चावल वगैरह खाए हैं। तो ऐसे ही बातों बातों मैंने भाई से थोड़ा सा फ्रैंक हुए हैं, और भाई ने बताया ऐसे ऐसे मैं एक एक्टिंग करता रहा हूँ, सिंध से आया हूँ, मैं परदेसी हूँ। तो मैंने पूछा, दरअसल इन्होंने मुझे बताया कि मैं पहले काम कर चुका हूँ इस काम में। तो मैंने कहा चले मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, जितना मेरा हो सका मैं आपको ना मतलब कि आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जी, आपकी हेल्प कर सकता हूँ कोई कुछ ना कुछ। तो अच्छा, मुझे बताएं, अगर कोई रब्ता करना चाहता है, आगे आए थोड़ा सा, तो क्या नंबर है? ज़रा नंबर मेंशन करते हैं। 0306 36 96 504। दोबारा रिपीट करते हैं। 0306 36 96 504। नाज़रीन देखें, सफ़ेद पोश लोग हैं, फिर भी अपनी मेहनत कर रहा है। इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए। इनकी स्टोरी, इनकी स्ट्रगल आपने जानी, स्क्रीन पे नंबर है, कोई बड़ा स्टार आर्टिस्ट इनसे रब्ता करना चाहिए, काम कर सकते हैं। कैमरा मैन भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मुल्क पाकिस्तान की बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने गानों को। मुदस्सिर का सलाम।